आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजे में। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम रस के तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है वीर रस। वीर रस क्या है आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको 2 लेक्चर में वीर रस यानी रस का 2 पार्ट कंप्लीट करवा दिया है, एक करुण रस और एक हास्य रस। अब हम वीर रस यानी इसका तीसरा भाग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मैं 3 कराया है उसको आप डेफिनेटली याद कर लीजिए, क्योंकि ये निश्चित रूप से 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। 12th बोर्ड के और 10th बोर्ड के लिए हिंदी में आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो सोचो कि आपके 2 नंबर पक्के हैं, कहीं नहीं गया आपका 2 अंक हिंदी के परीक्षा में बोर्ड के। ठीक है, तो मैं अपना वीर रस यानी जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ उसको मैं अब व्याख्या करता, एक्सप्लेनेशन करता। ठीक है, वीर रस। वीर रस क्या है? युद्ध अथवा किसी कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। क्या होता है? जैसे कि हमको किसी भी कार्य या फिर किसी के युद्ध या फिर किसी के लड़ाई में जाने के लिए जो हमारे हृदय में वो जो भाव उत्पन्न होता है, जैसे कि भाव उत्पन्न जागृत होता है, उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्साह उत्पन्न होता है, उसी को हम वीर रस कहते हैं। ठीक है, और वीर रस क्या है? युद्ध अथवा यानी युद्ध के लिए भी हो सकता है, किसी भी कार्य को करने के लिए या फिर किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे अंदर से उत्साह उत्पन्न होता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैन डू इट, यस मैं कर सकता हूँ। युद्ध यानी जैसे कि किसी भी युद्ध के लिए हम तैयार होते हैं, तो हमारे अंदर से जैसे कि हम अपनी मातृभूमि के लिए पाकिस्तानों से लड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न होता है। उनके मारने के लिए, उनसे लड़ने के लिए हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न होता है, युद्ध करने के लिए हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न होता है, उसी को वीर रस कहते हैं। एग्जाम्पल सहित लिख सकते हो, युद्ध करने के लिए, किसी कठिन कार्य को करने के लिए उत्साह उत्पन्न के भाव को हम वीर रस कहते हैं। ठीक है, जागृत होना या फिर निकलना या फिर इंक्रीज होना। क्या होना? इंक्रीज मतलब होता है जागृत होना, निकलना। ठीक है, उसे वीर रस कहते हैं। अब इसकी स्थायी भाव क्या है? उत्साह जब तक नहीं होगा तब तक हम लड़ नहीं सकेंगे, युद्ध नहीं कर सकेंगे, कठिन कार्य नहीं कर सकेंगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। जब तक हमारे अंदर से आवाज नहीं आई या फिर जब तक हमारे अंदर से उत्साह उत्पन्न नहीं होगा तब तक हम कोई कठिन कार्य, युद्ध कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक बार और, बुंदोलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, झांसी वाली रानी थी। हो गया। एक और उदाहरण है, नहीं बस एक ही मैंने ये सोचा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिसमें कि इसमें युद्ध के बारे में बताया गया है कि बुंदोलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें झांसी रानी के बारे में वर्णन किया गया। आप लोग को अगर इसका अनुवाद चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और इसका अनुवाद चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं इसके अनुवाद भी आपको दे सकता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए। ठीक है, अगर आप इस इच्छुक हो इसको समझने के लिए हिंदी में, तो मैं इसका अनुवाद भी आपको देने के लिए राजी हूँ। ठीक है, हमने आपको वीर रस पढ़ा दिया, वीर रस की परिभाषा बता दी, स्थायी भाव बता दिया और उदाहरण बता दिया हमने। ठीक है, एक बार फिर दोबारा देखते हैं। युद्ध अथवा किसी कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है, जागृत मतलब उत्पन्न होता है या फिर निकलता है, होता है, उसे वीर रस कहते हैं। स्थायी भाव क्या है? उत्साह। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, झांसी वाली रानी थी। ठीक है, मेरा टॉपिक खत्म होता है वीर रस। अब जो हमारा रस टॉपिक है, जो हमने रस टॉपिक लेके आए थे, जो 2 नंबर का अंक का था, वो आज खत्म हो गया। ठीक है, ये लास्ट था वीर रस। ये 3 है, इनमें से कोई ना कोई जरूर ही आएगा बोर्ड परीक्षा में, ये डेफिनेटली जरूर आएगा।
निश्चित रूप से ही आएगा। अति महत्वपूर्ण वीर रस और करुण रस, हास्य रस, ये तीनों हर बोर्ड के परीक्षाओं में देखे गए हैं। 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए, ठीक है। बाहर ना निकले, कोरोना वायरस है, ठीक है। जितना हो सके आप घर में ही रहें। आपको मैं हिंदी के बोर्ड की परीक्षा की तैयारी नियंत्रण कराता रहूँगा। ओके, बाय, टाटा। सुरक्षित रहें अपने घर में। ओके, बाय, टाटा।